हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। हम लोग रजिस्ट्रेशन से लेके और आपका प्रिंट तक सारा प्रोसेस इधर देखने वाले हैं। कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, कैसा सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो में आप किस तरह का बैकग्राउंड रख सकते हैं, कैसे फ़ी पेमेंट करना है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल में जाके ssc.nic.in। इस तरह का फॉर्मेट आपका खुल के आएगा। एसएससी का ये पूरा पेज है। वो खोलने के बाद यदि आप नए कैंडिडेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप नए कैंडिडेट्स हैं, अभी आपने फॉर्म भरना शुरू किया है एसएससी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। यदि आप पुराने यूज़र हैं, ठीक है, यानी पहले से आप फॉर्म भरते आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एसएससी के द्वारा जारी किया हुआ और पासवर्ड होगा, उसको आप डाल के, यहाँ कैप्चर कोड है, इसको डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप नए यूज़र हैं तो आपको इधर आकर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप खोल पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ही इसको रजिस्टर में नए कैंडिडेट्स के लिए जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर जाते हैं, तो देखिए आपको किस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपके पास खुल के आएगा इस तरह का एक फॉर्मेट। इसमें आपको लिखा हुआ रहेगा डू यू हैव आधार कार्ड। यदि आप यस चूज करते हैं तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। यदि नो चूज करते हैं तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स आपका ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, इसमें भरने के लिए नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप यस चूज करते हैं तो देखिए हर चीज़ इस फॉर्म में दो दो बार आपको फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन के समय। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ को दो दो बार वेरीफाई कराता है, चाहे आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो, सारा कुछ दो बार वेरीफाई कराएगा। तो आधार नंबर आप फर्स्ट वाले में यदि डालते हैं तो आपको सेकंड वाले में इसको वेरीफाई करना होगा। यदि आप नहीं डालते हैं आधार कार्ड ऊपर में, तो फिर आपको यहाँ पे लिख रहा है टाइप ऑफ आईडी। टाइप ऑफ आईडी में आपको चूज करना होता है कि आधार है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, क्या है, वो आप चूज करके जो यहाँ पे नंबर देने वाले हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका नंबर देना पड़ता है आईडी का। फिर आप डालेंगे अपना नाम। अपना नाम जो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे होगा वही नाम डालना है। उसके आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिस्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल अपना नाम डालना है। फिर अपना नाम को दोबारा वेरीफाई करना है। यदि आपने अपना नाम कभी बदला है तो यस कीजिएगा, नहीं कि बदला है तो नो कीजिएगा। कई लोग होते हैं जो मैट्रिक एग्जाम देने के बाद अपना नाम वगैरह कुछ सुधरवाते हैं या कुछ बदलवाते हैं ऐसा, तो उनको यस और नो इधर चूज कर लेना है अपने हिसाब से। फिर जो अपना नाम बदल कर रखा है वो इधर आप डालेंगे। बढ़ते हैं आगे। फादर्स नेम, सिंपल अपना फादर नेम डालना है, कोई श्री, श्रीमती फिर से नहीं लगाना है। फिर फादर का नाम वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से हर चीज़ को इधर दो दो बार वेरीफाई करना पड़ता है। फिर आपको डालना होगा मदर्स नेम। इसमें आपको श्री, श्रीमती या कोई यूज़ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ देखिए किस फॉर्मेट में डालना है, DDMMYYYYY, इस तरह का फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे आपका 2 अगस्त 2002 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप डालेंगे 02/08/2002। इस तरह का फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। फिर आगे आते हैं एजुकेशनल बोर्ड। आप किस बोर्ड से पास किए हैं आप चूज कर सकते हैं। आपके राज्य का बोर्ड मिल जाएगा, आपका स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास किया उसका यहाँ पे ऑलरेडी ड्राफ्ट है, वो आप चूज करके इधर लगा सकते हैं। फिर अपना बोर्ड वेरीफाई कर लीजिए। आपका जो रोल नंबर रहा है 10 के मार्कशीट पे, ध्यान रखिएगा 10 के सर्टिफिकेट में जो आपका रोल नंबर है वही इधर फिल करना है। आपका क्लास वाला रोल नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम का रोल नंबर डालना है। फिर आपका पासिंग ईयर डालना है, कब आपने पास किया है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेप में क्या करना है, आपका जेंडर चूज करना है। यदि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल फीमेल पे, और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए वैकेंसी है वो लोग इधर चूज करेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ पे आप 10 चूज कर सकते हैं, 10 से ऊपर यदि आपने किया है वो भी आप चूज कर सकते हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो एक्टिव हो, क्योंकि उस पर आपका OTP आने वाला है। साथ साथ जो ईमेल आईडी हो वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए, जिस पे आपका OTP आए तो तुरंत पता चल सके। फिर आप अपना स्टेट का चुनाव करेंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इतना चुनने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे उस जितना डेटा आपने फिल किया है वो सारा आपका सेव हो जाएगा। और अब सेव होने के बाद फिर आगे देखिए आपको क्या क्या और डालना है। तो ये कैटेगरी आपको चूज करना है। यदि आप जनरल हैं तो इधर चूज करेंगे। EWS यदि आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है जनरल वाले कुछ लोग, तो EWS पे चूज करेंगे। OBC इधर चूज करेंगे। ST SC इधर चूज करेंगे। नेशनलिटी आपका क्या है, तो ऑब्वियसली इंडियन होगा, इसको आप इधर चूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है, मतलब आपका कोई कट मार्क, तिल वगैरह कुछ हो तो आप इसमें फीड कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप इसमें यस चूज करेंगे, हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो चूज करेंगे। यदि आपने यस चूज कर दिया है तो आपको इधर चूज करना पड़ेगा कि आप किस तरह के बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। इस तरह सारा आपका लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। परमानेंट एड्रेस इसमें देना है। इसमें आप परमानेंट एड्रेस फिट करेंगे। इसमें अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जरूरी है। और यदि आपका यही एड्रेस आगे
मतलब करंट एड्रेस में भी है और परमानेंट भी है, तो आप यहाँ पे यस चूज कर सकते हैं। फिर दोबारा इसमें वही चीज़ भरा जाएगा ऑलरेडी। और फिर यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे और इस पेज को पूरा, इस रजिस्ट्रेशन को आप सेव कर लेंगे। ठीक है, यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो यहाँ रीसेट करेंगे तो आप इधर चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इसमें सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब आपको देगा इधर एक चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स में आपको इधर क्लिक करना है, एक बार माउस दबाइएगा, फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं कि मैंने सही भरा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे ट्रैक ड्राफ्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू में ले जाकर दिखा देगा आपने क्या क्या भरा है। आपके कोई गलती लग रही हो तो आप प्रीवियस में जाएंगे और गलती अपना सुधारेंगे और फिर आके फाइनल सबमिट करेंगे, तो आपका एक पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होगा वो रेडी होकर मिल जाएगा किसका, रजिस्ट्रेशन का। यही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। कि देखिए किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो जो आपका होना चाहिए वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका 20 से 50 KB का फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो का डायमेंशन दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ का होना चाहिए, मतलब चौड़ाई, और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, मतलब इस आकार का आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, यही आपका आकार एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ साथ इस फ़ोटो में आप किसी तरह का कोई चश्मा, किसी तरह का कोई टोपी वगैरह कुछ पहने हुए नहीं होना चाहिए। आपके दोनों कान जो हैं वो क्लियरली दिख रहे होने चाहिए। और ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट रखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। साथ साथ सिग्नेचर जो होगा वो 10 से 20 KB का होना चाहिए, और इसका भी डायमेंशन 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे आपको और भी चीज़ें इधर बताई गई है क्या क्या होना चाहिए आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो 2 4 5 स्टेप्स हैं, इसको आप इधर देखिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है, वरना मैं बता देता। हाँ, आपको ये चीज़ बहुत गौर से चूज करना है। ठीक है, जब आएगा सेलेक्ट डोमिसाइल स्टेट, चूँकि स्टेट और उससे संबंधित ज़िला जब चूज करना होगा ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाला है। तो इसको आप ढंग से सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी गलती आप करते हैं तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और कैसे कैसे भरना है इस फॉर्म को। तो देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, जैसे मैंने पहले बताया था। फिर जब लॉगिन करेंगे तब देखिए आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। फिर आपसे मांगा जाएगा इस तरह से, अपना नाम लिखिए जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है। फिर चेंज नेम यदि कोई किया होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, इस तरह से आपका फॉर्मेट आ जाएगा। देख रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑलरेडी SSC लिख रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना गलती हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट जो आपने भरा है पिछला रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह से आपका खुल के आपके सामने आ जाएगा। यदि आप किसी आर्म फोर्स से रिटायर हैं तो आप यहाँ पे अपने डाल सकते हैं, कब से कब तक मैंने ड्यूटी किया है इत्यादि यहाँ पे भर सकते हैं। यदि आपको एज रिलैक्सेशन लेनी हो, देखिए अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ, यदि आप OBC या ST SC कैंडिडेट हैं और आप मिनिमम एज को पार कर चुके हैं, यदि आप छूट वाले एज में पहुँच चुके, तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा यस। ठीक है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो आपको यस करना पड़ेगा, और यदि नहीं चाहते हैं एज रिलैक्सेशन तो आपको नो करना पड़ेगा, वरना आपको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। साथ साथ यदि आप NCC किए हुए हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा इस फॉर्म में आया है। अभी आप यस चूज करते हैं, अपना सर्टिफिकेट डालते हैं, किस सर्टिफिकेट का आपने पास किया है, ABC टाइप, तो आपको A पे 2 नंबर, B पे 3 नंबर, और C सर्टिफिकेट जिसने लिया उसको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन के बाद ग्रेस मिलना है। मतलब उस समझिए सीधा आपका मेरिट में मार्क्स जुड़ने वाला है। और देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर आप 3 चूज कर सकते हैं, जो भी आपका सुविधा अनुसार हो वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अपना स्टेट यहाँ पर चूज करिएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, क्योंकि यही चूज करने से क्या होगा कि आपको, यदि आपका क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित होगा तो आपको बहुत सारा छूट मिलेगा। यदि आपका राज्य नक्सल प्रभावित हो गया या माइनॉरिटी वगैरह से आते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाला नहीं। कट ऑफ जो होता है वो आपका कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार और झारखंड में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे नक्सल का प्रभाव ज़्यादा है, और या फिर बॉर्डर इलाके जो होते हैं वहाँ के भी कैंडिडेट्स को काफ़ी छूट मिलता है मार्क्स में। यदि आप यहाँ पे देखिए माइग्रेटेड है किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में है तो यस चूज करेंगे, वरना नो चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप किसी और अलग ओरिजिन से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस या नो जैसे चूज करेंगे। आप जिस स्टेट से आते हैं, यदि आप ओरिजिनेशन में यस कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। यदि नक्सल प्रभावित इलाके से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यदि यस करते हैं तो आपको छूट मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिलोंग टू बॉर्डर स्टेट तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो भी आप यस या नो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इन दोनों बातों का खासा ख्याल रखिएगा 21 और 22 नंबर का, वरना इससे आप
थोड़ा सा भी गलती करेंगे और बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, ये जो CAPF ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आपको चूज करना होगा ABCDEF के फॉर्मेट में कि आप किस सर्विस को पहले देखना चाहते हैं, यानी कि प्रेफरेंस आपका क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका CISF आएगा, फिर वगैरह आएगा, क्योंकि इस बार NIA और CRPF दोनों को हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको उसी तरह से चूज करना है कि वो दोनों हट के इधर आ जाएं। मैं इस पर एक और डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या प्रेफरेंस लेना चाहिए, किस में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, पोस्ट किस में ज़्यादा है, उस हिसाब से प्रेफरेंस लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे चूज कर लेना है कि मैंने पढ़ाई कितने तक की है। फिर इधर डिटेल्स आपका दे देना है क्वालिफिकेशन का। फिर इसमें आते हैं तो कब आपने पास किया है, पासिंग ईयर क्या रहा है, किस स्टेट से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, रोल नंबर क्या है, सब 10 का परसेंटेज क्या है। यदि आपने CBSE से पास किया था और CGPA आपको मिल रहा था तो इसमें अपना परसेंटेज छोड़ के CGPA डालेंगे। फिर आगे आपका इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपने पहले से भर रखा था तो इधर आपका उधर दिखने लगेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि DOPT चाहे कि आपका अगले किसी नौकरी में इस सारे डेटा को यूज किया है तो आप करना देना चाहेंगे तो आप यस चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होगा फॉर्म भरने के बाद खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा एक फ़ोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन, जिसमें चूज फाइल करेंगे। आप कंप्यूटर में पहले से अपना फ़ोटो बना के सेव रखेंगे, किस तरह का फॉर्मेट का, तो 20 से 50 KB का JPEG का, और JPEG का फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो का, तभी वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो उसको चूज करेंगे, चूज करने के बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे इस तरह यहाँ का फ़ोटो शो करने लगेगा। और सिग्नेचर के लिए भी आपको मैंने डायमेंशन बता दिया, 10 से 20 KB का। चूज फाइल करेंगे, अपने कंप्यूटर से चूज करके ला के इधर अपलोड कर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आपने जो फ़ोटो पे डेट लिखा है, देखिए हाँ डेट, फ़ोटो पे डेट यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो पे डेट लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सामने नीचे में फ़ोटो में डेट लिखा होना चाहिए, किस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है। और फ़ोटो जो होना चाहिए वो फॉर्म भरने से 3 महीने पहले तक का चल सकता है। वही डेट यहाँ पे फ़ोटो अपना किस दिन खिंचवाया है, जो फ़ोटो पे लिखा हुआ है वही डेट आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है वेदर द डेट मेंशन, यानी कि इसमें जो डेट आपने लिखा है वो फोटो पे क्लियरली प्रिंटेड है कि नहीं, तो आपको यस यहाँ पे चूज करना होगा। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर चुके हैं। फिर आप यहाँ पे आके आई एग्री पर क्लिक करेंगे कि हाँ मैं एग्री हूँ इन सारे टर्म एंड कंडीशन से। फिर अपना कैप्चा कोड डालेंगे और इधर आके आप प्रीव्यू ले लेंगे अपना। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ले लेंगे, मतलब इसमें देख लेंगे कि मैंने जितना फॉर्म भरा है अभी तक उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि कहीं भी आपको दिक्कत लगे, कोई भी गड़बड़ लगे, तो आप रीसेट करेंगे और फिर से जाकर उसको ठीक करके आएंगे। और ठीक करके आने के बाद इधर जब आप पहुँच जाएंगे तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे और फिर जाके आपका प्रिंट निकल जाएगा। उस प्रिंट को आप काफ़ी संभाल कर रखेंगे, वही आगे आपको काम करने वाला है। ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, कैसे फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा करके वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं सारा मैं इसी चैनल पे देने वाला हूँ। देखिए आपको स्टेट कोड भी इधर दे दिया गया है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कोड पूछेगा तो आप यहाँ से कोड भी उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, सारे स्टेट्स का कोड इधर दिया हुआ है। और इधर आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो भी बॉर्डर पे लगने वाले इलाके हैं, उनका भी कोड दिया गया है। यही आप उठा कर वहाँ पे डालेंगे, आपसे पूछा जाएगा फॉर्म में जो मैंने बताया था, तो से आप उठा कर डालेंगे। साथ साथ नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उनका भी आपको कोड दिया गया होगा। देखिए इधर नक्सल प्रभावित इलाकों का कोड दिया गया है, तो से आप चूज करेंगे। इससे आप देख सकते हैं कौन कौन से इलाके नक्सल प्रभावित, जैसे आप बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में देखिए कौन कौन से ज़िले जो है नक्सल प्रभावित हैं। अरवल, औरंगाबाद, बांका, ईस्ट चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली और वेस्ट चंपारण, इतने ज़िलों से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपको मिलने वाला है विशेष छूट, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट निकाल लीजिए और उसको संभाल कर रखिए ताकि आगे जो भी ज़रूरत हो उसमें आपका यूज़ हो जाए वो। धन्यवाद।